हेलो बच्चों। इसमें लिखा है एन ओपन नाइफ ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h ऑन द वुडन फ्लोर इफ द ब्लेड पेनिट्रेट्स बाय अ डेप्थ d into the wood the average resistance force offered by the wood to the knife edge क्लियर है? तो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये हम लोगों के पास दिया गया था नाइफ है, ये ऐसा कुछ भी क्लियर है, और ये हमारे पास वुडन फ्लोर है। तो पहले से ये इससे h हाइट पे है, समझना बात को ध्यान से। और फाइनल जो डायग्राम दिख रहा है वो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा है। ये डी डेप्थ और पेनिट्रेट कर गया नाइफ एज, मतलब यहां से वो डी डिस्टेंस और नीचे चला गया। क्लियर? तो अब अगर हम लोग देखेंगे लोवेस्ट लोवेस्ट पोजीशन जो नाइफ एज की है वो ये लोवेस्ट पोजीशन है। इसी को हम लोग ग्रेविटी के लिए रेफरेंस ले लें। तो अच्छा देखो, टोटल एनर्जी इनिशियल अगर हम लोग लिखेंगे तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डी। अच्छा, टोटल एनर्जी अगर हम लोग फाइनल देखेंगे तो इट इज जीरो, बिकॉज ये नाइफ आकर के रुक गया, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे भी पहुंच गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। अब अगर हम लोग यहां से कंसेप्ट यूज करें, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आता है, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास थी एम जी इंटू एच प्लस डी, फाइनल एनर्जी जीरो होगा। जो लॉस किया वो वुड का जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा था उसने, लेकिन वो लगेगा केवल डी लेंथ तक। क्यों? जब ये वुड के अंदर पेनिट्रेट हो रहा होगा तो केवल उसी इंस्टेंट पे तो लग रहा होगा, मतलब उसी ड्यूरेशन में लग रहा होगा। इंस्टेंट बोलना गलत है, बिकॉज यहां से यहां तक में एक ड्यूरेशन होगा, तो केवल इस ड्यूरेशन तक ही ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स। तो फाइनली हमारे पास आ जाता है एम जी इंटू एच प्लस डी अपॉन डी। तो इसको अगर हम लोग चेक करें तो इसको हम लोग लिख सकते थे वन प्लस एच बाई डी। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टिव फोर्स। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें एम जी इंटू वन प्लस एच बाई डी, तो बेटा यहां से हम लोगों को इसका ए आंसर करेक्ट दिखता है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।